बेबी, तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। हाँ, अपना कमरा? वो हमारा कमरा है सुमित, ये बकवास मैं नहीं टॉलरेट करूंगी। और तुम गेट आउट। बस दीपा, ये मेरी गर्लफ्रेंड है टिया, और आज से ये यहीं रहेगी। ओके, तुम्हें नहीं पसंद तो तुम जा सकती हो। चलो आओ टिया। माँ जी, आप ही कुछ कहिए ना प्लीज। बहू, अब मैं क्या बोलूं, वो जवान है, अपना ध्यान खुद रख सकता है। जैसा चल रहा है चलने दो। चलो, गुड नाइट बेटा। सुमित अपनी गर्लफ्रेंड टिया को लेकर अंदर जाता है और मीना जी चली जाती हैं सोने। दीपा वहां स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने ही उसका पूरा संसार उजड़ गया था और वो कुछ भी नहीं कर सकी। ये कहानी है दीपा की, जिसकी शादी सुमित से करीब 7 साल पहले हुई थी, पर अब उसका पति अचानक से किसी और को ले आया। क्या होगा आगे, चलिए आज देखते हैं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग सासू माम जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। टिया बेटा आओ नाश्ता कर लो। दीपा, ए दीपा, नाश्ता तो लगाना। इतने में दीपा आती है। उसका चेहरा लटका हुआ था और आंखों के नीचे गड्ढे। वो धीरे से हाँ में अपना सर हिलाती है, पर टिया को देखकर बोल पड़ती है, इस लड़की के लिए मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। इस मेहमान को कहिए कि हमारे घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है और वो जल्द से जल्द चली जाए यहाँ से। दीपा, हाउ डेयर यू, टिया यहीं रहेगी अब जिंदगी भर। सुमित, शायद तुम भूल रहे हो, एज पर लॉ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं उन गवार लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो आंसू बहा बहा कर इसे एक्सेप्ट कर ले। मैं आज की नारी हूँ और अपने हक अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हें जो करना है करो, मैं अब टिया के साथ रहूंगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मिल जाएगा, जाओ अब। ये लॉ की धमकी ना मेरे साथ नहीं चलेगी। और हाँ, थोड़ी वकालत मुझे भी आती है। मैं भी देखता हूँ कौन मेरा क्या बिगाड़ता है। टिया बेबी कम, हम लोग चलते हैं तुम्हारा शादी का लहंगा देखने। इतना कहकर सुमित टिया को लेकर बाहर चला जाता है। दीपा को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने घर पर फोन लगाया। हेलो मम्मी, मम्मी आप फौरन यहाँ आइए, यहाँ सब ना तहस नहस हो रहा है। मेरी गृहस्थी डूब रही है मेरी आंखों के सामने और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ये तो तेरे घर का मामला है, मैं क्या बोलूं? मम्मी, मम्मी आपका दामाद एक दूसरी लड़की लाया है और आप मुझे इतनी कैजुअली इतनी फालतू एडवाइस दे रही हो। देख बेटा, अब अगर तेरी सास को प्रॉब्लम है ना तो मैं क्या बोलूं, मैं तेरे घर के मामलों में नहीं पड़ सकती। रहने दो माँ, बाय। अगले कुछ दिन काफी स्ट्रेसफुल निकले। दीपा ने खाना पीना बंद कर दिया था। वो ये समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हुआ है। एक दिन, हाँ आप लोग सब कहाँ जा रहे हैं? क्यों, तुम्हें वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई हो या ना हो। मेरे कजिन की शादी में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, भाई की शादी? एक मिनट, मुझे याद आया, ऋषि की शादी में ना। वाओ, फाइनली कुछ तो याद है तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, सीधे मुंह बात नहीं कर सकते क्या? तभी टिया बोल पड़ती है, एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो इनसे। ए लड़की, तू होती कौन है मेरे और मेरे पति के बीच में बोलने वाली? ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो दूंगी उल्टे हाथ का, समझी? सुनो ना, ये कैसे बात कर रही है मुझसे? सो डाउन मार्केट। हाँ बेबी, लगता है ये कॉर्पोरेट वालों के स्टैंडर्ड भी गिर गए अब। सुमित प्लीज एक बार मेरी तरफ देख तो लो कम से कम। और तुम ऋषि की शादी में जा रहे हो, मुझे बताया तक नहीं। अरे वो तुझे क्यों बताएगा, हम टिया बिटिया को लेकर जा रहे हैं ना, तो बस। और इसी के साथ टिया अब परिवार में हो रही शादी में शामिल होने चली जाती है। ये सब दीपा देखकर नाराज तो हो रही थी, पर वो फिर भी कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रही थी। एमएनसी में काम करने वाली दीपा, जो कड़ी मेहनत और लगन से ऊपर पहुंची थी, आज अपने आप को मानो हारा हुआ महसूस कर रही थी। छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। कहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे मेरा महीने का खर्चा निकल जाए। फिर जॉब हासिल की और मेहनत की। लड़कों जितनी नहीं, लड़कों से ज्यादा मेहनत करके ऊपर आई हूं मैं। फिर भी आज मुझे कोई साथी नहीं दिख रहा है जिसके साथ मैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकूं। दीपा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर टिया पर जाती है। सुंदर काया वाली, नैन नक्श तीखे, चाल एकदम प्यारी, वो इसके सामने से जा रही थी। लेकिन ये क्या, ये साड़ी? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी पहनने की? हाँ, तुम्हें तो बिल्कुल शर्म नहीं है। मेरा पति ले लिया, मेरी सास ले ली, मेरा दर्जा ले लिया, और अब मेरे पति की दी हुई पहली साड़ी पहन के मेरे ही सामने घूम रही हो। निकालो इसे, मैंने कहा निकालो अभी। चिल आउट दीपा, चिल आउट। ऐसे हाई पर होके कुछ नहीं मिलने वाला। ये साड़ी मुझे खुद सुमित ने दी है पहनने के लिए। कोई प्रॉब्लम है तो जाके उनसे बात कर लो। ऑल्सो कल यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। व्हाट? हरगिज नहीं, तुम्हें सुमित लाया होगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पर बैठकर नाचो, समझी? मैं कभी खुद की पार्टीज के लिए भी खाना नहीं बनाती थी, तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगी? चलो रास्ता नापो अपना और मेरी साड़ी वापस करो, समझी? सुमो बोलेंगे तो ही। सुमो? तेरी इतनी हिम्मत? वो अभी भी मेरा पति है। और देखते ही देखते दोनों औरतों में बिल्लियों की तरह लड़ाई हो जाती है। उनके घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये सब देखकर उसकी सास वहां आती है और सबको वापस जाने के लिए कहती है। फिर घर आकर, दीपा आप बस बहुत हुआ, तुम्हारे हिसाब से अब चीजें नहीं चलेगी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। पर माँ जी, मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। इतना कहकर मीना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद, आज शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, मूवी देखेंगे और फिर डिनर पर चलेंगे। ये मूवी नाइट। अरे वाह, चलो आज तो मैं भी वो चंदू वाली पिक्चर देखूंगी। हाय, कार्तिक आर्यन उसमें कितना फिट लग रहा है। तेरे पापा भी ना बिल्कुल ऐसे ही थे जब मुझे मिले थे। हैं, इतने फिट? क्या बात कर रही हो माँ, फिर क्या हुआ उन्हें? और फिर माँ जी ने उनको खिला खिलाकर चंद चैंपियन से चंद हलवाई बना दिया, isn't it? टिया की बात पर सब हंसने लगे। तीनों को यूं हंसता खेलता देख दीपा को मन में एक चुभन सी हुई। उन्हें देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधा अंदर चली गई। अरे माँ जी के पास तो बहुत किस्से हैं ऐसे। ये तो सुमित भी ऐसे ही मोटे थे, पर उन्हें डाइट करवा करवा के आज मैंने इतना फिट बनाया है। क्या हुआ, आप लोग इतने शांत क्यों हो गए? चलो माँ और टिया, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। हाँ हाँ, मैं भी तैयार होकर आती हूँ, अभी 2 मिनट।
टिया और माँ चलो फिल्म के लिए। इतना कहकर सब चले जाते हैं। अगले दिन, माँ आज खाने में क्या है? आज तो टिया ने तेरी ही मनपसंद सारी चीजें बनाई है बेटा। देख तो, आलू टोक, पनीर पसंदा और छोले, सब तेरे हिसाब से ही बनाया है इसने, पूरा दिन किचन में लगाकर। थोड़ा सा, पर क्या करूं, अब प्यार ही इतना है आपसे तो। ओए होए, देखो तो कैसे शर्मा रही है मेरी गुलाबो। सुमित, माँ खड़ी है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ, चलो मैं अपनी बेबी को खाना खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता हूँ। अब माँ आप भी चलोगी क्या लॉन्ग ड्राइव पर? तुम दोनों लव बर्ड्स के बीच भला मैं क्या करूंगी। तुम लोग जाओ और चाबी ले जाना मत भूलना। अच्छा माँ, फिलहाल तो आलू टुक दे दो जल्दी से, यम यम यम। जहां तीनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, उधर दीपा उन्हें चुपके से अपने कमरे की ओर से देख रही थी। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो सुमित के साथ ऐसे ही ड्राइव्स पर जाती थी और वो देर रात घूम कर वापस आते। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो आदमी उसे कभी कुछ कहता नहीं था, आखिर वो अचानक से कैसे बदल गया। क्या हुआ जिससे वो ऐसा करने लगा। ठीक है, मजा आ गया आज ड्राइव पे। और तुम भी ड्राइव करती हो? ओ माय गॉड, तुम तो फॉर्मूला 1 की रेसर को टक्कर दे दो। क्या कट मार कर निकाला तुमने 2 ट्रक्स के बीच से। मेरी तो जान ही अटक गई थी। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हें ड्राइविंग आती है। अब कभी माँ को किसी चीज की जरूरत होगी या कहीं जाना होगा तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ। अरे कहने की जरूरत नहीं है, मैंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। अब से घर पर ही रहकर मैं माँ जी को भी देखूंगी और घर भी संभालूंगी। तुम बेफिक्र होकर काम पर जाओ, ओके? सच कहूं टिया, दीपा के साथ मुझे वो शांति कभी नहीं मिली जो तुम्हारे साथ मिल रही है। तुम तो कितने आराम से सब हैंडल कर रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना निश्चिंत होकर ये सब कर पाऊंगा। अरे ये तो मेरा फर्ज है, आपके लिए कुछ भी। ये मेरे हंसते खेलते संसार को क्या हो गया, पता नहीं कौन सी हवा चली और उसमें ये लड़की आकर सबको अपनी मुट्ठी में करके बैठी है। क्या करूंगी मैं अब, कोई तो रास्ता बताओ भगवान। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। सुमित, टिया और मीना मजाक कर रहे होते हैं और जैसे ही दीपा वहां आती, सब उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते। दीपा को ये देखकर बहुत दुख होता, पर वो कुछ नहीं कह पाती। फिर एक दिन, सुमित चलो ना, लेट हो रहा है, मुझे सोना है। बस बेबी 5 मिनट और, ये एक एक्सेल शीट का समझ में नहीं आ रहा मुझे। इतने में दीपा आती है। सुमित, एक्सेल शीट तो मुझे बहुत अच्छे से आती है, बताओ क्या है, मैं भी ठीक कर देती हूँ। जी नहीं मोहतरमा, आप अपना ऑफिस, अपना रूटीन, अपनी हेल्थ केयर, अपना सब कुछ देखते रहिए। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ सुमित दिखाओ तो। ये तो इजी है, आओ मैं बताती हूँ। टिया, तुमने बिना किसी ईगो के या कोई भी ताना सुनाए बिना मेरी हेल्प कर दी। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू छोड़ो, अब चलो ना, सुना नहीं है क्या, कल ऑफिस भी तो है ना डार्लिंग। सुमित तो चला जाता है, पर दीपा और टिया पीछे रह जाते हैं। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आई हो, अच्छी खासी चल तो रही थी, क्यों बर्बाद करना है तुम्हें सब। अच्छा मैं बर्बाद कर रही हूँ? एक बार अपने पति और अपनी सास से पूछ क्यों नहीं लेती, सब समझ में आ जाएगा। बहुत घमंड है ना तुम्हें कि तुमने सब संभाला है, एक बार उनसे पूछ के देखो तो। इतना कहकर टिया वहां से चली जाती है। अगली शाम को जब सुमित आता है तो, सुमित मुझे तुमसे बात करनी है। दीपा मैं बहुत थक गया हूँ, टिया मेरा वेट कर रही है। सुमित प्लीज बस 2 मिनट। अच्छा चलो बताओ जल्दी से। सुमित तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे ना, फिर अचानक से क्या हुआ, क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे ऐसे बीच रास्ते। 7 जन्म साथ रहने की कसम खाई थी हमने, है ना, फिर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, क्या किया है मैंने। क्या किया तुमने? सीरियसली तुम्हें अभी भी नहीं पता? याद करो दीपा, तुम एमएनसी में काम करती हो, इसका ढिंडोरा पीट पीट कर तुमने हम सबका जीना मुश्किल कर दिया। मैं मानता हूं कि तुम बहुत मेहनत से ऊपर आई हो। तुमने तो 2000 की इंटर्नशिप से शुरुआत की थी, पर अब देखो तुम उसी कंपनी में सीनियर मैनेजर हो। कितनी मेहनत करती हो, पर तुम्हारा मेरे और माँ के प्रति कोई फर्ज नहीं है क्या? मैंने कौन से फर्ज नहीं निभाए सुमित, सब चीजों के बिल्स, राशन, माँ जी की दवाइयां सब टाइम से भरा जा रहा है, तो फिर क्या हुआ। बस बहू हो तो मतलब चांद छूकर भी आ जाओ तो वापस आकर तो रोटी ही बनानी पड़ेगी, है ना, ये कहते रहते हो ना तुम हमेशा। तुमसे ज्यादा कमाती हूँ पर फिर भी बाहर की और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही आती है। दीपा याद करो, क्या मैंने कभी तुम्हें कहा कि तुम खाना बनाओ? नहीं ना। इनफैक्ट तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने कुक को लगवा दिया था। पर सबके साथ खा तो सकती थी, या देख तो सकती हो कि माँ ने दवाइयां खाई कि नहीं, पति की प्लेट में रोटी है या नहीं, क्या चल रहा है घर में। ये सब तो हम अपने ही घर वालों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो क्या हम घर के नौकर बन गए? ठीक है मान ली आपकी बात, देवता है आप जो आपने मेरे लिए कुक लगवाया था, मुझ पर खाना बनाने का प्रेशर नहीं डाला। पर 1 मिनट दीपा, बात ये नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम सबका ध्यान रखो, हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। पर एक बात बताओ, गए 1 साल से तुमने कितनी बार हमारे साथ बैठकर खाना खाया? कितनी बार चेक किया कि घर में सब कुछ ठीक है कि नहीं, किसी चीज को ठीक कराना है कि नहीं, कोई राशन लाना है क्या? देखिए मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मैं घर की जिम्मेदारियां अलग तरीके से उठाती हूँ, घर के काम नहीं करती पर घर के खर्चे उठा सकती हूँ। जिसके लिए थैंक यू। सच में तुमने सच में साथ दिया। पर क्या हमारा फर्ज सिर्फ पैसे देकर खत्म हो जाता है? अगर ऐसा है दीपा तो तुम अभी रेजिग्नेशन दे दो, मैं एक और जॉब ढूंढ लूंगा और दिन के 24 घंटों में से 48 घंटे काम करूंगा, पर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। हाँ, शर्त यह है कि फिर तुम मुझसे कोई भी टाइम स्पेंड करने की उम्मीद मत करना। उम्मीद? वो भी तुमसे? तुमसे तो आप कोई उम्मीद रख ही नहीं सकती मैं। क्यों, क्या बात कर रही हो तुम दीपा? ज्यादा बनो मत। तुम्हें क्या लगता है एक दिन मेरे पास आकर बैठ जाने से मैं सब भूल जाऊंगी? हर किसने, मैं चाहती तो ये घर उसी दिन छोड़ देती, पर ये मेरा घर है, वो लड़की जाएगी यहाँ से। दीपा ऐसा कुछ नहीं है। शट अप, तुम कहाँ से आई? हाँ, और हम दोनों की प्राइवेट बात चल रही है ना, मैं अपने पति से बात कर रही हूँ और इसमें तुम्हारा बोलना उचित नहीं है और ना ही जरूरी, सो प्लीज लीव। मैं तो बस क्या मैं तो बस? हाँ, मैं तो बस ऐसे ही फ्रेंड हूँ, है ना।
मैं तो बस ऐसे ही घूम रही हूँ। मैं तो बस तुम्हारे पति को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में रखना चाहती हूँ। मैं तो बस चाहती हूँ कि माँ जी मुझे एक्सेप्ट कर ले। मैं तो बस फायदा उठा रही हूँ कि दीपा की लाइफ इतनी बिजी है, चलो उसके पति के साथ गुलछड़े उड़ाए जाए। दीपा चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो। क्या सुनो? कुछ सुनाना बाकी रह गया क्या अभी? क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मेरे स्कूल में रीयूनियन था? रीयूनियन? नहीं। उफ़ो, क्या तुम्हें याद है पिछले महीने मिस्टर शर्मा के साथ तुम्हारी क्लाइंट कॉल थी जूम पर? ओ हाँ, 21 तारीख को शाम 8 बजे 1 घंटा चला था वो कॉल। मिस्टर शर्मा तो और दीपा पूरे 10 मिनट तक उस जूम कॉल के बारे में बोलती गई। थैंक यू दीपा, थैंक यू। बस वैसे मैंने तुमसे उसके बारे में पूछा ही नहीं था, बट ओके। तो उसी दिन मेरे स्कूल का रीयूनियन था और उधर मुझे टिया मिली। अच्छा, तो वहां से मिली आपको ये डायन? दीपा मैनर्स। एनीवे, टिया एक मैरिज काउंसलर है और जैसे ही मुझे ये पता चला मैंने हमारे बारे में इसे बताया। टिया ने मुझे बहुत सजेशंस दिए पर मैंने इसे फोर्स किया ये नाटक करने के लिए। उसके प्रोफेशन में इसे गलत माना जाता है, पर तुम भी तो हो ऐसी, ऐसे कैसे मान जाती? क्या क्या ये सच है? यस दीपा, मैं डॉक्टर टिया राय बहादुर हूँ। सुमित मेरे स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था और काफ़ी देर तक हम टच में भी थे। पर फिर मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कि कर ही लेते हैं। 5 साल बाद वापस आई तो व्हाट्सएप पर रीयूनियन का मैसेज आया मुझे और मैंने सोचा कि चलो शायद सुमित मिल जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो जनाब है ही नहीं, तो कांटेक्ट कैसे करती। और इत्तेफाक से मैं वहां पहुंच गया। मैंने टिया को सबसे पहले तुम्हारे बारे में बताया। यस, इसने बताया कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। क्यों बच्चियों? तुम भी ना टिया। और हाँ, माँ भी तो इस प्लान में शामिल थी। मैं प्लान में थी? अरे मैं ही तो मास्टरमाइंड थी। मैंने ही सुमित को बोला था कि इस लड़की के साथ ऐसा नाटक करना, तभी वो समझेगी, वरना भूल जा बच्चों। और बस भगवान की कृपा से हमें टिया बेटी मिल गई। अरसों के बाद उसे देखा तो मन खुश हो गया, इसलिए तो मुझे उसके साथ घुलने मिलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। अरे हाँ माँ जी, आप तो वैसे वक्त लेती हैं किसी से बात करने में। शिट यार, मैंने कैसे ये बात नोटिस नहीं की? क्योंकि तुम्हारे लिए इस बात से बढ़कर एक बात थी। जिस पति को फॉर ग्रांटेड लिया, जब वो पति दूर हुआ तब उसकी वैल्यू समझ में आई। देखो दीपा, ये मेरा मैटर नहीं है, बट एज अ मैरिज काउंसलर मैं ये कह सकती हूँ कि तुम चाहे दुनिया की कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, तुम दुनिया को जीत नहीं सकती। कोई और हमेशा तुमसे बेटर करेगा। इस जिंदगी में 15 या 20 साल बाद तुम्हें शायद याद नहीं रहेगा कि 20 तारीख को तुम्हारी मिस्टर शर्मा के साथ जूम कॉल पर मीटिंग थी, पर अगर तुम और सुमित क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे तो ये लम्हे जरूर याद रहेंगे। इसलिए मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम जॉब छोड़ दो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि प्लीज तुम अपनी शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय उसे अपनी खुशकिस्मत मानो। मैं समझ गई टिया। सुमित, आई एम सॉरी। माँ जी माफ कर दीजिए प्लीज।